गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ओम्स लॉ। हमने आपको बताया था कि ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। इसके बाद हमने उसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में स्टडी किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड और द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स। यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है। हमने लास्ट में आपको बता दिया था कि रेजिस्टेंस आपके पास क्या होता है। रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बॉडी अपने अंदर करंट के फ्लो को अपोज करती है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आती है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यह है आपके पास रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। फर्स्ट इज लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सबसे फर्स्ट लेंथ। द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आपके पास कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो लेंथ इंक्रीज़ होने के साथ आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप लेंथ को डिक्रीज़ करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा। जो इफेक्ट आपकी लेंथ पर होगा वही इफेक्ट आपके रेजिस्टेंस पर पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी आपका कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, उसकी मोटाई क्या है, वो कितना थिक है कितना थिन है, इस चीज़ पर भी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर किसी भी एक साइड में किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ किया जा रहा है तो उसके दूसरे साइड में या उसका दूसरा जो कंपोनेंट है वो डिक्रीज़ हो, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके साथ में जो दूसरा कंपोनेंट आप लेकर चल रहे हैं वो डिक्रीज़ होगा। तो आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, कि अगर आप जितना कम आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही आपका कम रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट आपके पास डिफरेंट होता है कि जैसे अगर हम प्योर मेटल्स के बारे में बात करते हैं, प्योर मेटल्स क्या होते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम एलॉय की बात करें, आपको पता है एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, कि अगर आप 2 या 3 मेटल्स को मिलाकर कोई नया मटेरियल डेवलप करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एलॉय। और एलॉय का जो टेम्परेचर होता है वो जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तब जाकर कहीं थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। इसके बाद आपके पास नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आपका जो कंडक्टर है किस तरीके के मटेरियल से बनाया गया है, कैसा मटेरियल है आपके पास कंडक्टर का, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा। जैसा मैटर होगा, मेटल है, नॉन मेटल है, एलॉय है, तो आप नॉन मेटल से बना नहीं सकते कंडक्टर्स, तो आपके मेटल और एलॉयज़ आते हैं। तो जिस तरीके का मेटल आप यूज़ करेंगे उसी के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज़ डबल्ड दैन इट्स रेजिस्टेंस गेट डबल्ड। If the area of cross section of conductor is doubled, its resistance gets half, and if the area of cross section of the conductor is half, then its resistance gets doubled. That means जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अगर वो कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा होगा तो वो कम होगा। A thin wire has higher resistance than a thick वायर। अगर एक ही मटेरियल की 2 वायर आप लेते हैं, एक पतली और एक थिक, तो दोनों में जो थिन वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। अगर कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा। अगर कंडक्टर की लेंथ को हाफ़ किया जाए तो रेजिस्टेंस भी हाफ़ हो जाएगा। अगर आप एक ज़्यादा लंबा वायर लेते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा एक छोटे वायर से, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन हैं इनसे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस 3 है और उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से आपके पास 1-1 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये नोट्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करने और साथ साथ ही लर्न करते चलना है।